शिंकुला पास में हमारी गाड़ी ये खराब हो गई थी। देखो अब इतना शौक है ना इसको फोटो खिंचाने का, कह रही टाइटैनिक पोज में मेरा यहाँ पे फोटो खींचो। दोस्तों ये देखो, ये कल रात को 12 बजे वो हुआ एक्सीडेंट। ये देखो पूरी डिजाइन खत्म कर दी ये अरे आगे तक लग रहा है जाम और नहीं बनी बात दोस्तों। तो भाई ये अभी तक का ना हमारा तीसरा एक्सीडेंट है जो। अरे आ गए दोस्तों, आखिरकार अटल टनल वापस आई गए हम। लेडीज के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, बात बात पे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है। तो ये देखो पहाड़ों का नया कंस्ट्रक्शन, देखो क्या नाश हो गया। आज ही कैंपिंग साइड दोस्तों, पर खूबसूरत नज़ारा देखो। कल रात को यहाँ पर पहुँचे हैं हम कोई 11:15 बजे। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम कैसे मुसीबत में फंस गए थे। शिंकुला पास में हमारी गाड़ी ये ख़राब हो गई थी। देखो अभी भी मैंने बोनट खोल रखा है। देखो इसके ना सारे यहाँ पर इधर सब इसमें मिट्टी घुस गई थी नीचे। इधर से दिख रही है, खैर आपको तो खैर क्या ही दिखेगी जब मुझे ही नज़र नहीं आ रही। बाकी आप नज़ारा देखो भाई, इतनी बड़ी मुसीबत से हम रात को लौटे ना, जिसका कोई आप विश्वास कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है आप विश्वास करोगे क्योंकि आप मेरे चाहने वाले हो, वेल विशर हो। इतना शौक है ना इसको फोटो खिंचाने का, कह रही टाइटैनिक पोज में मेरा यहाँ पे फोटो खींचो। मैं चल तू भी पहाड़ पे। बाकी ये देखो भाई, यहाँ रुके हम रात को इन कैंपों में। नहीं भाई अपना टेंट लगाया था, मैंने आपको दिखा दिया है। चले नहीं तुझी फोटो खींचना जरूरी है, चलो खींच के आ जाओ दोस्तों। फिर निकलते हैं अब आगे की तरफ। अब आगे मंजिल हमें कहाँ ले जाएगी बताते रहेंगे आपको, मगर ये 2 दिन जिंदगी के ना बहुत एक्सपीरियंस देंगे मेरे को। बैठो भाई बच्चों बैठो। दोस्तों ये देखो, ये कल रात को 12 बजे वो हुआ एक्सीडेंट। ये देखो पूरी डिजाइन खत्म कर दी ये। और ये खत्म किसने की है वो भी दिखाता हूँ आपको। थार ने करी है खत्म। ये खड़ी थार का तो भाई चैसी वैसी भी कह रहे हैं बाहर आ गया। एक तरफ पे टायर ही बाहर आ गया थार का, पूरा टायर वायर एक तरफ निकल गया भाई, इतनी बड़ी। अब ये लगा लो जब इतना भारी एक्सीडेंट इसका रात में हुआ है और हम भी रात को आए 12 बजे, हालत खराब हो गई भाई। किसी का लिया दिया ही आगे आ गया हमारे, जिसके हम हाथ जोड़ते हुए आए भाई। आप भी सेफ चलो, जल्दबाजी ना करो। अब इसमें गलती किसकी है वो मैं कह नहीं सकता, जो चीज हमने देखी नहीं तो हम कहेंगे नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुना नहीं है तो फिर बोलोगे, लगता नहीं है जैसे जिस हिसाब से वो लगी है ना। ये आगे तक लग रहा है जाम, हमारी गाड़ी फंसी है यहाँ पे, पीछे भी गाड़ी आ गई। ये लो जाम लग रहा है। हाँ भाई जाम भाई जब लगता था, कह तो रहे हैं हम आज ये तीसरा दिन है भाई जो मुसीबत झेल रहे हैं हम। हमें पता है कि हम कैसे झेल रहे हैं, कभी जाम, कभी गाड़ी खराब, कभी टायर फट जाए। सारे ब्लॉग देखना हमारे, आपको पता लगेगा हम कैसे मुसीबत झेल करके ये हमने वो पूरा किया है अपना जर्नी। क्या ये नाम है, लेह का टूर पूरा किया हमने, लेह लद्दाख का। हालत खराब दोस्तों। एक मुसीबत से तो निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको बताया था ना कि गाड़ी झटके ले रही है, कंडेंसर में पानी आ गया है, तो भाई सब करवा रहे हैं। देखो आई होप कि हो ही जाए। तो ये मिला है केलोंग के अंदर हमें, वहाँ से क्या नाम है ये लगा लो वो, अरे बड़ा पहाड़ नहीं था यार, नाम ही भूल जाता उसका तो मैं। उस पहाड़ से लेके यहाँ जहाँ फ्लड में फंस गए थे यहाँ तक कैसे लेकर आया मुझे ही मालूम है। देखो हो जाता तो नहीं बनी बात दोस्तों। अब तो दिल्ली में ही कराएंगे जो भी है, दोनों तीनों जो मुसीबत है ना दिल्ली में ही हल होंगी। चलें 2100 रुपये तेल डरा दोस्तों, ये देख लो भाई 2100 का। और मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से पहाड़ों का ये आखिरी तेल है। अब तो आगे आगे ना CNG मिल ही जाएगी, CNG डलवाएंगे अब। चलो भाई चलते हैं। तो भाई ये अभी तक का ना हमारा तीसरा एक्सीडेंट है जो हमने देखा है, और तो खत्म ही हो गई भाई गाड़ी। ये तो मर गई होगा यार। नीतू आखिरकार यार हम आई गए ग्रीन पहाड़ों में, वो क्या नाम है उजाड़ पहाड़, गंजे पहाड़ों से आखिरकार हमें मिल ही गया भाई ग्रीन पहाड़ों का नजारा। चलो भाई दोस्तों, अब हरियाली कुछ ज्यादा ही नजर आ रही नहीं? हाँ, कुछ ज्यादा हरियाली। अरे आ गए दोस्तों, आखिरकार अटल टनल वापस आई गए हम।
और अब ये सामने कौन सी गाड़ी आ रही है? तो ये तो बर्फ वाली गाड़ी है ना, ये जो KMT क्या कहते हैं ना। अब आ गए हैं हम लोग अटल टनल। ये तो बात, ये पहुंचे भाई अटल अटल टनल टनल। ये रहा। ये देखो भाई अटल टनल का नजारा देख लो भाई, फिर पता नहीं कब मैं आपको दिखा पाऊं, अभी तो कोशिश है। लो भाई इंटर हो गए अटल टनल में। 40 किलोमीटर बस थोड़ी दूर चलना है, उसके बाद 60 किलोमीटर की वो है स्पीड, तो हम अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे। आखिरकार देखो हम बाहर आ ही गए अटल टनल से। एक तो ये शब्द की बबलिंग क्यों हो रही है यार, बबल हो रहे हैं भाई, मौसम ही चेंज हो गया, तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो चलो मौसम भी बदल गया। कुल मिला के पहुंचे तो सही लगे। अटल टनल भाई एक नंबर है। देख लो दोस्तों पैराग्लाइडिंग, और इस टाइम पहुंच चुका मैं मनाली में। ये देखो पूरा नजारा देखो मनाली का हालत। ये पंखा क्यों खड़ रहा है मेरा? जा तू जाके जा। नीतू कहाँ है? वो रही नीतू भाई। लेडीज के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, बात बात पे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है। आजा। अरे नाची है भाई, बहुत ताकत सला दी थी नाली में। और इधर आओ देखो, ये रही आँख देखो दोस्तों, ये खड़े सामने खड़े आँख, ये देखो पैसे लेके फोटो खींचते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी चल रहे हैं हम आगे की तरफ, पहुंच चुके हैं हम मनाली। तो चले चलो ना, किससे वेट कर रहे हो? मैं तो आपको इंतजार करता, आप वहाँ चले गए ना वॉशरूम में। ओके तो जी क्या नजारा है, कहाँ से ले लिया? अरे वाह, अरे वाह वाह कर रही है। क्या घर है? घर है? अबे खर्चा हो रहा है तभी तो चर्चा हो रहा है। क्या यार नीतू जी आप भी। दोस्तों हमने छोड़ दिया मनाली पीछे, ये नीतू जी लेटी हुई है, मैंने दे दिया कबीर को गाड़ी चलाने के लिए। कहाँ नारे लोग? पापा बोले देखो, वो नारे नहाने दे यार, अब हमारे में ताकत नहीं है। वो नारे लोग भाई वो रे, अब ताकत नहीं बची तो क्या करें। अब आराम से गाड़ी चलाएगा भाई। वैसे गाड़ी में थोड़ा सा तो रिलैक्स चल रही है, लेकिन बस दिल्ली तक पहुंच जाए तो दिल्ली के बाद तो कोई दिक्कत। सोचो हमने किला फतह कर लिया, अब थोड़ा सा आराम करें, बाकी बात में काम करें। कौन सी प्रजाति की बकरियां नहीं तो जी देखना जरा, ये मैं कितनी सारी हैं मैं भाई, ये तो प्रजाति अलग है इनकी बकरियों की, मैंने तो देखी भी ना ऐसी। दोस्तों हमारी ऐना ने दुखी कर दिया भाई नीतू को। ये देखो ले ऐना पानी पी ले, चलो पिला दे आने को पानी, पिला ले। कभी कुछ भाई, इसको गर्मी बहुत लग रही है इस टाइम। नहीं पी रही पानी। ये तो जानवर है, हम इंसानों को दोस्तों, जब हम इंसानों को इतने चक्कर आ रहे हैं तो इस जानवर का क्या हाल हो रहा होगा। आज हमको 8 या 9 दिन हो गए हैं कैंपिंग करते करते, कभी जंगल में रह रहे हैं, कभी रोड पे रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, तो दिक्कत हो ही जाती है यार। फिर ये जो जानवर है पालतू जानवर है, और इंसान जो वो फालतू होता है, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। जानवर मगर एक बार जहाँ एडजस्ट हो जाता है ना, दोबारा उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेचारी कर रही सर्वाइव, देखो कितनी लंबी लंबी जीभ दिखा रही है ना। दिखाई जीभ दिखाओ बेटा, है ना, करो एक बारी, है करो। ये देखो कैसे बहुत जीभ निकालती है भैया। तू जीभ निकालती है ना, ये हमें चिढ़ाती है, ये मेरे को थोड़ा शक है इसके ऊपर है। ये देखो ये चिढ़ाती है हमको। थोड़ी तारीफ का करो, हाँ। सर पे चढ़ जाती है। आग लग गई मुझे लग रहा है पहाड़ों में भाई। किसने आग लगा दी है? ये धूप से आग लगी है, किसी ने लगाई गई है साजिश के तहत। भैया ये नहीं पता लग रहा। तो एक तो मेरा कैमरा कितना हिल रहा है ये, अरे बॉडी ना दोस्तों गाड़ी में कंट्रोल में नहीं है भाई, हालत खराब है भैया, बहुत हालत खराब है। तो ये देखो पहाड़ों का नया कंस्ट्रक्शन, देखो क्या नाश हो गया। अब ऐसे तेरी मेरा तब है, बॉडी कंट्रोल में नहीं है भाई मेरे तो, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब बारिश के भी मजे ले लो, सब कुछ दिखा दिया आपको हमने, बर्फ दिखा दिया, वीराना दिखा दिया, अब बारिश भी देख लो। भाई हालत ही खराब है बारिश में, कहाँ खड़ी कर देते भाई लोग गाड़ियाँ।
झमाझम बारिश हो रही है। जाम देख रहे हो दोस्तों, ये देखो, ये जाम यहाँ से लेके और वो लगा, और ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये देखो गाड़ी यहाँ खड़ी है, नीतू वगैरह यहाँ बैठे हैं, और ये है उसकी चाय वाय की टपरी टाइप में। तो मैंने सोचा भाई गाड़ी हीट ज़्यादा हो रही थी ना, जो मैंने बताया था कि परेशानी ऐसी हो रही है, तो मैं गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी और 2 कप चाय भी पी लेंगे, और जाम तो लगा ही हुआ है। तीनों चारों काम एक साथ हो रहे हैं। ये 3 दिन इतने भारी पड़े ना ज़िंदगी के, क्यों नीतू जी? बहुत ज़्यादा भारी पड़े ना, याद कर रहे हैं ये दिन, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सफ़र बेहतरीन था। बिल्कुल एंजॉय किया। अरे ये तो मुसीबत चलती रहती है, वो है लेसन, ये कुछ लेती हैं तो कुछ दे के भी जाती हैं मुसीबतें, है कि नहीं? चल भाई इसी बात पे कुर्सी खाली कर, बहुत थकावट हो रही है। Once in a while I dream. दोस्तों भर गई गैस हमारी गाड़ी में। भाई इस ब्लॉग से मैं 3 सबक लिए हैं। पहला, गूगल मैप के भरोसे मत रहना। तीसरा, जो मील के पत्थर लगे हुए हैं उनका तो भरोसा करना, लेकिन जो हरे वाले बोर्ड हैं उनका भरोसा मत करना, वो ज़रूर किसी ने गांजा फूक करके लगाए हैं। भाई साहब एक ही पत्थर, नीचे पत्थर पे लिखा हुआ है 135 किलोमीटर और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 150 किलोमीटर, मतलब बहुत बढ़िया। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ भैया। अगर मेरा ब्लॉग आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई जर्नी पर।